नमस्कार साथियों, मैं जुवन कुमार वर्मा आपका इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि इसी प्रकार से हम जो कक्षा 11th है उसकी केमिस्ट्री को यहां पर YouTube चैनल के माध्यम से यहां पर कवर कर रहे हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो हमारा जो एटम होता है, यानी जो सेकंड यूनिट है, उसमें जो हमने पढ़ रहे थे परमाणु संरचना। तो हमारा जो परमाणु होता है, परमाणु के बारे में बताया था कि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। उनकी खोज किस प्रकार से की हमने पिछले वीडियो में यहाँ पर समझा था। इसी के बाद में हमारा आता है यहाँ पर जो परमाणु है, एटम है, उसका स्ट्रक्चर यानी उसका मॉडल किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले जो थॉमसन था, थॉमसन ने एक ब्रिटिश थॉमसन ने यहाँ पर जो परमाणु है, एटम के बारे में बताया था कि एटम का जो आकार होता है वो गोलाकार होता है। उसी के अंदर वहाँ पर बताया था कि उसकी जो सरफेस होती है उसके ऊपर उसके प्लस और अंदर उसमें होते हैं नेगेटिव चार्ज होते हैं और गोलाकार होता है। इस प्रकार से इन्हें प्लेन पुडिंग मॉडल यहाँ पर प्रस्तुत किया था। ये सेम उसी प्रकार से था जिस प्रकार से एक तरबूज का आकार होता है, उस प्रकार के यहाँ पर मॉडल प्रस्तुत किया था थॉमसन ने। लेकिन यहाँ पर और बताया था कि जो परमाणु का आकार होता है वो उसका जो आकार होता है वो होता है 10 की पावर -8, यानी बहुत ही छोटा होता है उसका आकार। इस प्रकार से उसके आकार को बताया था यहाँ पर। लेकिन जो थॉमसन है उन्होंने यहाँ पर कुछ जो बिंदु हैं या कुछ पॉइंट्स हैं उनको थॉमसन समझा नहीं पाया था परमाणु के बारे में। पहला यह था कि वो ये नहीं बता पाया कि इसके सरफेस पर जो पॉजिटिव चार्ज है और अंदर नेगेटिव चार्ज है तो ये किस प्रकार से प्रेजेंट है, ये नहीं बता पाया था। उसी के बाद में ये भी नहीं बता पाया था कि जो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम बनता है वो स्पेक्ट्रम क्यों बनता है। इसी के बाद जो थर्ड पॉइंट था, यानी जो किसी अल्फ़ा कण होते हैं या रेडियो एक्टिव किरणें या अल्फ़ा कण होते हैं, उनका अगर उसके ऊपर परमाणु के ऊपर आघात किया जाता है तो वहाँ पर जो प्रकीर्णन की क्रिया होती है उस प्रकीर्णन की क्रिया को भी वो समझा नहीं पाया था। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिनको थॉमसन परमाणु के बारे में समझा नहीं पाया था। इस कारण से उस मॉडल को वहाँ पर रद्द कर दिया गया। इसी के बाद में वर्तमान में जो चल रहा है, यानी वर्तमान जो मॉडल चल रहा है परमाणु का जो मॉडल है वो प्रस्तुत किया था रदरफोर्ड ने। यह रदरफोर्ड आया था 1911 में। इसने परमाणु के बारे में एक मॉडल प्रस्तुत किया था, जैसे कि आपको चित्र में यहाँ पर दिखाया गया है कि ये है हमारा रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। ये प्रस्तुत किया था 1911 में। इसमें देखते हैं यहाँ पर क्या दिया गया है कि जब यहाँ पर जो एक स्वर्ण जो धातु पत्र होता है, यानी बहुत ही पतली धातु होती है, उस पर यहाँ पर जो उसकी मोटाई होती है वो होती है 0.001, यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 100 N नैनोमीटर। यानी बहुत ही जो पतली पत्रे होते हैं, पन्नी होती है, इसके माफिक होती है, उसकी जो मोटाई होती है बहुत ही कम होती है। यदि उसके ऊपर यह लिखा भी हुआ है कि स्वर्ण पत्र के ऊपर जो पत्रे होते हैं उसके ऊपर रेडियो एक्टिव अल्फ़ा कणों से, इन उच्च जो ऊर्जा वाले कण होते हैं, अल्फ़ा कण होते हैं, उनसे आघात किया जाता है, तो क्या क्या यहाँ पर कंडीशन होती है, यानी किस प्रकार से यहाँ पर जो कंडीशन दिखाई देगी वो किस प्रकार से होगी। तो देखिए यहाँ पर जब रेडियो एक्टिव जो किरणें होंगी उनके यहाँ पर आघात किया जाएगा इस परमाणु के ऊपर, इस मॉडल के ऊपर या पतरे के ऊपर किया जाएगा, तो क्या देखते हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ पर हमारे सामने 3 कंडीशन यहाँ पर निकल कर आ रही है। पहली जो कंडीशन निकल कर आ रही है वो इस प्रकार से है कि यानी कुछ अल्फ़ा कण ऐसे सीधे ही जा रही है, यानी जो कुछ अल्फ़ा कण हैं वो यहाँ पर सीधी दिशा में यहाँ पर निकल रहे हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि जो एटम होता है उसका अधिकांश जो भाग होता है वो क्या होता है, यहाँ पर रिक्त होता है। इसी के बाद में यहाँ बताया कि जो कुछ अल्फ़ा कण यानी जैसे ही इसमें प्रवेश करते हैं वो अपने मार्ग से यहाँ पर विचलित हो जाते हैं। विचलित इसलिए होते हैं, यानी इससे ये निष्कर्ष निकलता है विचलित होने का कि इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है,
क्योंकि यहाँ से पॉजिटिव चार्ज यानी प्लस जो रेखाएं हैं वो यहाँ से आ रही है, और इससे विक्षेपित, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा है कि जैसे ही प्लस प्लस और माइनस माइनस आते हैं तो एक दूसरे को विकर्षित करते हैं, यानी इससे विकर्षित हो जाएगा, यानी यहाँ विक्षेपित हो जाएगा, तो यहाँ से अपने मार्ग से यहाँ से विचलित हो जाएगी। इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि जो हमारा एटम होता है, एटम के जो बीज केंद्र होता है, नाभिक होता है, उसमें पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। इसी के बाद हम जो देखें थर्ड पॉइंट देखें, यानी इसमें कुछ या इस प्रकार से देखेंगे कि जो 20,000 अल्फा कण होते हैं उनमें से एक अल्फा कण ऐसे आता है और पुनः टकराकर अपने ही मार्ग में पुनः लौट जाता है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि जो केंद्र बिंदु होता है ये ठोस और दृढ़ होता है। ये वाला केंद्र बिंदु दृढ़ और ठोस होता है, यानी इसको पार कर ये अल्फा कण यहाँ से नहीं जाते हैं। तो ये दृढ़ और ठोस होता है, इससे टकराकर पुनः ये जो कण होते हैं ये टकराकर अपने ही मार्ग में निकल जाते हैं। तो वो निकलते हैं 20,000 में से एक अल्फा कण अपने ही मार्ग में वापस लौट जाते हैं। इसका अर्थ ये होता है, इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि यहाँ पर इसका जो केंद्र बिंदु है ये ठोस और दृढ़ होता है, और जिसे ही हम कहते हैं नाभिक कहा जाता है, यानी न्यूक्लियस कहा जाता है। और इसका जो आकार होता है वो आकार होता है यहाँ पर 10⁻13 सेंटीमीटर, यानी बहुत ही छोटा इसका आकार होता है। तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि केंद्र बिंदु में एक छोटे आकार का बीच सेंटर में यहाँ पर नाभिक होता है। तो इस प्रकार से ये जो प्रस्तुत किया है वो किया है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, यानी रदरफोर्ड ने ही परमाणु मॉडल को प्रस्तुत किया था। तो 3 निष्कर्ष निकले थे। कुछ अल्फा कण यहाँ से सीधे निकल जाते हैं, यानी परमाणु का कुछ भाग रिक्त होता है। इसके बाद जो हमारा जो केंद्र बिंदु होता है उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है, इसका अर्थ यह है कि यहाँ से जो अल्फा कण प्लस आ रहे हैं वो विक्षेपित होकर निकल रहे हैं, और 20,000 में से एक अल्फा कण पुनः टकराकर नाभिक से अपने ही मार्ग में वापस लौट रहे हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि इसका जो बीच वाला केंद्र है वो नाभिक यानी दृढ़ होता है। तो इससे ये पॉइंट निकलता है, और ये मॉडल यहाँ पर रदरफोर्ड ने प्रस्तुत किया था। इसी के बाद में हम अगले हेडिंग को यहाँ पर देखते हैं, यानी अगली नेक्स्ट हेडिंग क्या आती है हमारी, ये है, जब तक आप इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए अगली हेडिंग की तरफ बढ़ते हैं हम परमाणु मॉडल के बाद में। तो अगली हेडिंग है हमारी, वो है समस्थानिक और एक हमारा है समभारिक। यानी समस्थानिक और समभारिक किसे कहा जाता है? तो देखिए, सम का मतलब होता है समान, और स्थान का मतलब होता है स्थान, यानी जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं किंतु उनके परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक यहाँ पर होते हैं। वो होता है हमारा कि यहाँ पर प्रोटेनियम होता है, ड्यूटेरियम और ट्राइटेनियम। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक यहाँ पर हैं। तो हम समस्थानिक की यहाँ पर डेफिनेशन लिख लेंगे। पहले देखते हैं कि हाइड्रोजन का यहाँ पर देखें कि ये हाइड्रोजन है, और इसका एटॉमिक नंबर 1 और परमाणु द्रव्यमान भी 1 है। इसी के बाद सेकेंड वाला जो है हमारा, वहाँ पर इसका परमाणु क्रमांक 1 लेकिन उसका परमाणु द्रव्यमान 2 रहेगा, और जो थर्ड है हमारा उसका एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक 1 रहेगा लेकिन परमाणु भार कितना रहेगा? 3 रहेगा। ये जो है हमारा है प्रोटीनियम, और इसी के बाद ये है हमारा ड्यूटेरियम। इन्हें ही समस्थानिक कहा जाता है, और ये है हमारा ट्राइटेनियम। ये 3 समस्थानिक हाइड्रोजन के हैं। ये हाइड्रोजन के हैं, हाइड्रोजन के। ये जो मैंने ऊपर लिखा है ये है हमारा परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान।
परमाणु द्रव्यमान, और जो नीचे लिखे हैं ये है इसके परमाणु क्रमांक। यानी हम इसकी डेफिनेशन इस प्रकार लिख सकते हैं कि वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं किंतु उनके परमाणु द्रव्यमान भिन्न होते हैं। क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं हमारे समस्थानिक कहलाते हैं। यानी जिनके परमाणु जो क्रमांक है वो तो समान जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है समस्थानिक, जिनका स्थान क्या होता है? समान होते हैं। इस प्रकार से समझ सकते हैं। तो इसका 1 1 1 है, लेकिन जो ऊपर है 1 2 3, तो यहाँ पर हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, तो वो है प्रोटिनियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेनियम। इसी प्रकार से जो हमारा है वो है समभारिक। इसी का हम यहाँ पर उल्टा कर देंगे, जिसके परमाणु क्रमांक तो भिन्न होते हैं किंतु उनके परमाणु जो द्रव्यमान होते हैं वो समान होते हैं, इसे कहा जाता है समभारिक कहा जाता है। तो यहाँ पर देखें हम, तो वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न होते हैं, भिन्न होते हैं, किंतु उनके परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार भी कहा जाता है, एटॉमिक मास भी कहा जाता है, समान होते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। इसी प्रकार हम देखें तो जो हमारा आर्गन है, आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 होता है, लेकिन इसका जो परमाणु भार होता है वो यहाँ पर होता है 14 होता है। इसके बाद यहाँ पर पोटेशियम का देखें तो इसका एटॉमिक नंबर 90 होता है, लेकिन इसका एटॉमिक मास यहाँ पर होता है 14 होता है। इसी प्रकार हम देखें कैल्शियम का, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 20 होता है, किंतु इसका एटॉमिक मास कितना होता है 14 होता है। तो ये जो ऊपर लिखे हैं ये है परमाणु द्रव्यमान, यानी जिनके परमाणु द्रव्यमान क्या होते हैं? समान होते हैं, किंतु परमाणु क्रमांक यहाँ पर भिन्न होते हैं या अलग होते हैं। तो ये है हमारा परमाणु क्रमांक, और ये परमाणु क्रमांक यहाँ पर अलग अलग है। तो ये आर्गन है, पोटेशियम और कैल्शियम है। तो इस प्रकार से हमने इस वीडियो के माध्यम से यहाँ पर देखा कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल और समस्थानिक और समभारिक। इसी प्रकार से अगले वीडियो में जो अगली हेडिंग रहेगी, यानी क्वांटम नंबर्स, क्वांटम संख्या क्या है, क्वांटम नंबर से क्या होते हैं, और उसी के बाद हम देखेंगे जो ऑर्बिटल हैं उनके आकारों को यहाँ पर इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से देखेंगे। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।